हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं आपके वर्ड पावर मेड इजी सीरीज किताब को हम पढ़ते हैं। इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अमन त्रिवेदी और ये वीडियो आप तक संभव हो पा रहा है जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से। ठीक है, समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग वर्ड पावर मेड इजी नाम की किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर वी मूव अहेड, आप सभी लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमें आपको देनी है। ये हमने एक कंपटीशन लॉन्च किया है, प्रतिभा पहचान परीक्षा। प्रतिभा पहचान परीक्षा ये आपका टेस्ट पेपर है जो कि आपका कंडक्ट कराया जाएगा 29 जून को शाम के 3 से 4 बजे तक एसएस मोदी पब्लिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में आपका ये कंडक्ट होगा। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए कक्षा 8 से 10, कैटेगरी बी कक्षा 11 से 12 के लिए। और इसमें आपको वर्ड पावर मेड इजी नाम की किताब पूछी जाएगी। प्लेलिस्ट आपकी अन्ना फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आएगा। जो बच्चे प्रथम पुरस्कार पाएंगे उनको 11,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2 बच्चों को मिलेगा 5100 रुपये, तृतीय पुरस्कार 4 बच्चों को मिलेगा 2100 रुपये, चतुर्थ पुरस्कार 10 बच्चों को मिलेगा 1100 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 20 बच्चों को मिलेगा 501 रुपये। अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, इसको आप लोग जरूर भर दीजिए। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर भर दीजिए। जिस भी सेंटर पे आप ये वीडियो देखते हैं उस सेंटर पे जो भी आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनसे एक बार बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि इसके विषय में जानकारी कहाँ से मिलेगी। वो आपकी इसमें पूरी मदद कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको वहां से भी कोई मदद नहीं मिल रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए आप अन्ना फाउंडेशन 22। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 22 जरूर लिखिएगा। आपको अन्ना फाउंडेशन लिखना है, ANNA फाउंडेशन 22। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये गूगल है, गूगल पे हम लिखेंगे अन्ना फाउंडेशन 22। ठीक है, जैसे ही हम ये करेंगे देखो पहला लिंक आपको मिलेगा अन्ना फाउंडेशन 22.org नाम से। इस पे आप क्लिक करोगे जैसे ही तो आपको ये देखोगे वहां पे आपको ये मिल जाएगा आपको प्रतिभा पहचान परीक्षा नाम से। और इसमें आपको यहाँ पे एनरोल नाउ का बटन दिखेगा। जैसे ही आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे कि आप यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या आपने सेल्फ कोर्स किया है, आप यस कर सकते हो। यहाँ पे अपना नाम भर सकते हो आप, यहाँ पे आप अपनी कक्षा भर सकते हो, यहाँ पे स्कूल का नाम भर सकते हो, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि उसी पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे भर सकते हो और यहाँ पे एड्रेस भर दीजिए जो कि आधार कार्ड एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक होगा। ठीक है, तो आधार कार्ड में जो एड्रेस हो वही एड्रेस यहाँ पे आप भरिएगा तो उसके बाद आप ये परीक्षा दे सकते हो। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे, इसलिए आप इसका फॉर्म जरूर से भर दो बच्चों जल्दी से, तो आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। और सब लोग पार्टिसिपेट जरूर करो क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हो कि प्राइज मनी अच्छा है, मौका बढ़िया है। तो अगर आप देखो 20, 30, 34 तो 36 और 37, 37 लोगों को प्राइज मिलना ही मिलना है। तो आप लोग बढ़िया से पार्टिसिपेट कर लो इसमें अच्छे से। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से एक बच्चे ने किसी ने यूट्यूब पे मुझे कमेंट किया था और उसने मेरे से सवाल पूछा था कि सर ऑटोप्सी और बायोप्सी में अंतर बता दीजिए। ऑटोप्सी और बायोप्सी, तो ऑटोप्सी और बायोप्सी, अच्छा किसी ने ये भी पूछा था कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो वो अंग्रेजी का पेपर है तो मोर जो सवाल होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। इंस्ट्रक्शन आपकी समझ के लिए मैं हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑटोप्सी क्या होता है मैंने बताया था। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोप्सी जो होती है वो होता है पोस्टमार्टम। ठीक है, ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो शरीर की जांच होती है दैट इज ऑटोप्सी। और बायोप्सी जो होती है ये कैंसर की जांच को कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ाया है मैंने आपको वीडियो में, तो किसी ने यूट्यूब पे कमेंट करके पूछा था इसलिए मैंने ये बताना जरूरी समझा। आगे बढ़ते हैं और आगे की डिटेल्स पे आते हैं। हमने ये सारे वर्डों पे बात करी, वर्ड्स पे बात करी थी। हमने वर्ड प्रोनाउंसिएशन देखा था, टैसिटर्न, लैकोनिक, इनआर्टिकुलेट, गैरुलस, बेनल, वर्बोस, वॉल्यूबल, कोजेंट, वोसिफेरस और लोकेशियस। तो हमने पढ़ लिया था टैसिटर्न मतलब कम बोलने वाला, लैकोनिक मतलब कम बोलने वाला, इन मतलब नहीं, आर्टिकुलेट मतलब अपनी बात को कहना, इनआर्टिकुलेट का मतलब हो जाता है जो अपनी बात को सही से एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो टैसिटर्न अपनी बात को अच्छे से मतलब कम बोलने वाला,
ठीक, लैकोनिक भी कम बोलने वाला, और इनआर्टिकुलेट हो जाता है आपका जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए। जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए। जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए उसे इनआर्टिकुलेट कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा आता है गैरुलस। अगला शब्द हमारा है गैरुलस। ठीक है, तो गैरुलस क्या हो जाता है? गैरुलस का मतलब हो जाता है, सिंपली याद रखिए, गैरुलस, गैरुलस टॉकेटिव, गैरुलस टॉकेटिव, गैरुलस टॉकेटिव। सिंपली ऐसे याद कर लो, गैरुलस टॉकेटिव, गैरुलस टॉकेटिव, गैरुलस टॉकेटिव, गैरुलस टॉकेटिव, गैरुलस टॉकेटिव। ठीक, ध्यान दीजिए, आपने क्या देखा, शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है? ओयूएस। शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है? ओयूएस। आप सभी को मैंने पढ़ाया है कि अगर शब्द के अंत में ओयूएस होता है, अगर शब्द के अंत में ओयूएस होता है तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। अगर शब्द के अंत में ओयूएस होता है तो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो गैरुलस क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो मतलब हो जाता है टॉकिंग अलॉट, जो बहुत ज्यादा बात करे, स्पेशली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। अनइंपॉर्टेंट, अन मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट मतलब आवश्यक, तो अनावश्यक चीजों के विषय में बहुत अधिक बात करे। तो गैरुलस मतलब हो जाता है जो अनावश्यक चीजों के विषय में, अनावश्यक विषयों में अधिक बात करे। ठीक है, सो गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, वन हु टॉक्स अलॉट अबाउट स्पेशली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, वन हु टॉक्स अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि अनावश्यक चीजों के विषय में अधिक बात करता है, उसे कहते हैं गैरुलस टॉकेटिव। सिनोनिम्स, आप इसके लिए अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, चैटी भी कह सकते हो, चैट करते हैं ना व्हाट्सएप पे, चैटी, या फिर ब्लैबर माउथ। ठीक है, और एंटोनिम इसके क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द इसके क्या हो जाते हैं? विलोम शब्द इसके हो जाते हैं साइलेंट, अनटॉकेटिव, और अभी हमने पीछे दो शब्द पढ़े थे, क्या? टैसिटर्न या फिर लैकोनिक। ठीक है, तो टैसिटर्न या फिर लैकोनिक, कम बोलने वाला, साइलेंट या अनटॉकेटिव या अनकम्युनिकेटिव, कम बात करे, और गैरुलस होता है जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, उसे कहते हैं हम गैरुलस। एग्जाम्पल, द नॉर्मली गैरुलस कॉमेंटेटर हैड नथिंग टू से। द नॉर्मली गैरुलस कॉमेंटेटर, ध्यान से समझो, मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, यहां पर अंत में ओ आर लगा है, इस शब्द के अंत में ओ आर लगा है, तो बच्चों इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसके अंत में अगर ओ आर लगा है तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बच्चों इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? नाउन, है ना? अच्छा बच्चों, एक बात और बताओ, अगर हम ओ आर हटा दें तो शब्द बन जाएगा कॉमेंटेट, और कॉमेंटेट करना क्या है? कॉमेंट्री करना क्या है? वर्ब हो जाता है। ठीक है, ही वर कॉमेंटेटिंग। ठीक, अब देखो गैरुलस क्या है, अभी हमने पढ़ा क्या है? एडजेक्टिव। तो बच्चों देखो, एक बारी छोटा सा नियम समझ लो, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, और बच्चों एडजेक्टिव को क्वालिफाई क्या करता है? अच्छा एक बात और बताओ, नॉर्मल, नॉर्मल बच्चों क्या होता है? नॉर्मल, नॉर्मल है आपका एडजेक्टिव। बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यदि एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है बच्चों एडवर्ब, है ना? तो देखिए यहां पर नॉर्मली लिख गया, तो ये बच्चों क्या हो गया? एडवर्ब, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को। तो देखो नॉर्मली इस तरीके से लिखा गया, तो द नॉर्मली गैरुलस कॉमेंटेटर, यानी कि ऐसा कॉमेंटेटर जो सामान्यतया बहुत बोलता है, हैड नथिंग टू से, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक बच्चों, अभी हमने ऊपर क्या देखा कि एडजेक्टिव में यदि आप एलवाई लगा दो तो बन जाता है एडवर्ब, एडजेक्टिव में अगर आप एलवाई लगा दो तो बन जाता है एडवर्ब, और अभी आप देखो कि गैरुलस में हमने एलवाई लगाया तो बच्चों क्या बन गया? एडवर्ब, और ये क्या हो गया? गैरुलसली। क्या हो गया? गैरुलसली। ठीक, अब देखो बबीता जी जेठालाल से कह रहे हैं, जेठालाल जी यू आर टू गैरुलस, यानी कि आप बहुत बोलते हो, बहुत बकवास करते हो, बहुत बात करते हो।
तो गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव, वन हु टॉक्स अ लॉट बट विद लिटिल मीनिंग, यानी कि टॉकिंग अ लॉट स्पेशली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, फालतू की चीजों के विषय में बहुत ज्यादा बोलना, उसे कहते हैं टॉकेटिव, गैरुलस। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारा बेनल। इसको देखिए क्या लिखते हैं, बेनल। बानाल लिखा है, BANAL, बानाल पढ़ सकते हो आप इसको एक बार, लेकिन पढ़ना क्या है हमें, बेनल। क्या पढ़ेंगे, बेनल, ठीक है, बेनल। बेनल का मतलब होता है वेरी ऑर्डिनरी एंड कंटेनिंग नथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही सामान्य, अत्यंत सामान्य और घिसा पिटा, घिसा पिटा। बेनल का तात्पर्य होता है अत्यंत सामान्य, इतना इतना ओरिजिनल, इतना नॉर्मल, इतना अनओरिजिनल होना कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो। घिसी पिटी बात करना, जैसे मैं आप सभी से कहूं, हम सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जीवन में हमेशा सत्य बोलो। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई, क्या इनमें से कोई ऐसी बात थी जो आपको नहीं पता थी? बचपन से आप लोग कक्षा 8 में भी पढ़ रहे हो, तो भी बचपन से आप सबने अभी तक सुना होगा कठिन परिश्रम करना चाहिए, और साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा कि जीवन में कोई भी कुछ भी आप हासिल करना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपने पढ़ा ही होगा, सत्य बोलना चाहिए पढ़ा ही होगा, अहिंसा परमो धर्मा पढ़ा, ये सारी चीजें आप सबको पता है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बोली, ये सब क्या हो जाती हैं, बेनल हो जाती हैं, जिसमें कोई नया पन्ना होना, यानी अत्यंत सामान्य घिसा पिटा ऐसी बात जिसमें कोई नयापन ना हो, जिसमें कोई नयापन ना हो, ठीक है, ऐसी बात करना जिसमें कोई भी नयापन ना हो, उसे कहते हैं बेनल। सिनोनिम्स बहुत आवश्यक हैं, इसके ध्यान से समझ लो, क्योंकि कुछ सिनोनिम्स इसके कुछ एग्जाम्स वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग अभी से याद कर लो, मैं आपको एक बार ही बता देता हूं। एक वर्ड है हमारा क्लीशे, ठीक है, इसमें ई के ऊपर इस तरीके की डंडी लगती है क्योंकि ये दूसरी भाषा से लिया गया शब्द है। क्लीशे, हैकनेट, बेनल, ट्राइट और कॉमन प्लेस, ठीक है। तो आप में से जो बड़े बच्चे हैं, जिनको आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करनी है, वो लोग जरूर से याद कर लें, बहुत आवश्यक है इसके सिनोनिम्स, बहुत बारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या होगा आपका, बेनल, बेनल मतलब हो जाता है क्लीशे, बेनल, ट्राइट, हैकनेट, कॉमन प्लेस, मंडेन, जिसमें कुछ भी नयापन ना हो, घिसी पिटी बात होना, वही रोज का रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, ही न्यू हाउ बेनल द क्वेश्चन वॉज एज सुन एज ही हैड आस्क्ड इट। बेनल क्या है, एडजेक्टिव। ही यानी वह, न्यू यानी जानता था, हाउ बेनल कितना सामान्य, कितना घिसा पिटा सवाल है, जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही उसने पूछा, यानी वो जानता था कि कितना घिसा पिटा सवाल है जो उसने पूछा, जैसे ही उसने पूछा। तो वो जिसने जैसे ही सवाल पूछा वो जानता था, वो जान गया कि बहुत ही घिसा पिटा सवाल उसने पूछ लिया है। तो बबीता जी जेठालाल से कह रही हैं, जेठालाल योर जोक्स आर सो बेनल, रिमार्क्ड बबीता जी रोलिंग हर आईज। अपनी आंखों को घुमाते हुए बबीता जी ने कहा कि तुम्हारे जोक्स जो हैं बहुत ही घिसे पिटे हैं, कोई भी नए जोक नहीं है, नए जोक्स लेकर आओ, बिल्कुल भी नयापन नहीं है उन जोक्स में। तो बेनल ट्राइट मतलब हो जाता है अत्यंत सामान्य होना, जिसमें कोई भी नयापन ना हो, बिल्कुल भी नई बात ना हो, घिसी पिटी बात हो, उसे कहते हैं बेनल। तो हैकनेट, बेनल, ट्राइट, कॉमन प्लेस मतलब क्लीशे, जिसमें कुछ भी नयापन ना हो, ठीक है। हैकनेट, बेनल, ट्राइट, क्लीशे, जिसमें कोई भी नयापन ना हो, उसे कहते हैं हैकनेट, बेनल, ट्राइट, कॉमन प्लेस, मंडेन, जिसमें कुछ भी नयापन ना हो। अगला शब्द आता है हमारा बच्चों वर्बोस। वर्बोस, वर्बोस क्या बोलेंगे इसको, वर्बोस। देखिए ध्यान से पढ़िए प्रोनाउंसिएशन, वर्बोस। क्या लिखा हुआ है, वर्बोस। वर्बोस, रा नहीं बोलना है आपको, वर्बोस नहीं कहोगे, है ना। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है इसको वर्बोस कहें, वर्बोस नहीं कहना है, क्या कहना है, वर्बोस, 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 ठीक है। वर्बोस मतलब हो जाता है यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, यानी कि जितने आवश्यक हैं, जितने आवश्यक हैं
जितने आवश्यक हैं उनसे अधिक शब्दों का प्रयोग करना, जितने आवश्यक हैं उनसे अधिक शब्दों का प्रयोग करना। दैट इज आपका वर्बोस। तो वर्बोस मतलब हो जाता है जितने आवश्यक हैं उससे अधिक शब्दों का प्रयोग करना, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। Example, the man was smartly dressed, verbose and seriously agitated. Agitated का मतलब होता है agitation. Agitation का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन. Agitation मतलब हो गया विरोध प्रदर्शन. ठीक है, लेकिन एजिटेटेड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव। एजिटेटेड का तात्पर्य हो गया कि बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही वेक्स्ड था, इरिटेटेड था, अनॉयड था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। तो मैन जो था दैट वाज स्मार्टली ड्रेस्ड, वर्बोस एंड सीरियसली एजिटेटेड। वर्बोस यानी बहुत ज्यादा बोल रहा था, जितना कि आवश्यक है उससे अधिक। तो वर्बोस आपका एडजेक्टिव है, और यदि हमें इसका नाउन बनाना है बच्चों तो हम क्या लगाएंगे, आई टी वाई। यदि आप आई टी वाई लगाओगे तो बच्चों बन जाएगा नाउन। तो वर्बोसिटी क्या हो जाता है आपका, नाउन। तो वर्बोस मतलब हो गया यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, जितने रिक्वायर्ड हैं उससे अधिक शब्दों का प्रयोग करना। द मैन वॉज स्मार्टली ड्रेस्ड, वर्बोस एंड सीरियसली एजिटेटेड, यानी कि स्मार्टली ड्रेस्ड था, अधिक शब्दों का प्रयोग करने वाला था, और सीरियसली एजिटेटेड था, बहुत ज्यादा एजिटेटेड और रिक्वायर्ड था, उसे कहेंगे वर्बोस। वर्बोसिटी क्या है आपका, नाउन। ठीक है, तो बबीता जी ने कहा, जेठालाल यू आर क्वाइट वर्बोस, ट्राई टू बी अ लिटिल लैकोनिक। जेठालाल आप बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हो, जितने शब्द रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज्यादा शब्द बोलते हो, थोड़ा सा थोड़ा सा लैकोनिक होने की कोशिश करो, यानी कि थोड़ा सा कम शब्दों का प्रयोग करो। ठीक, तो वर्बोस का मतलब हो गया अधिक शब्दों का प्रयोग करना, जितने आवश्यक है उससे अधिक। अगला आता है बच्चों हमारा वॉल्यूबल। ठीक है, वॉल्यूबल का मतलब हो जाता है टॉकिंग अ लॉट एंड विद एंथुजियाज्म अबाउट अ सब्जेक्ट। जैसे आप देखो ये लड़की जो है कैसे बोल रही है, एकदम एंथुजियाज्म से, इस तरीके से एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। तो जिस तरीके से ये बोल रही है इसी प्रकार से बोलना क्या हो जाता है, वॉल्यूबल। इसको वोसिफरसली बोलना भी कहते हैं। जैसे ये बोल रही है तो शी स्पोक वोसिफरसली, सॉरी शी स्पोक, तो ऐसे भी कर सकते हैं वोसिफरसली, मतलब पूरी ताकत से, इस तरीके से भी बोल लिख सकते हैं। वो हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो है आपका वॉल्यूबल। वॉल्यूबल को आप ऐसे समझ लो, वॉल्यूम बहुत तेज है, मतलब टॉकिंग अ लॉट एंड विद एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब जोश, उत्साह। मतलब किसी विषय के पे अधिक बोलना और बहुत उत्साह से बोलना। तो वॉल्यूबल मतलब पूरे उत्साह से किसी विषय पे बोलना, पूरे उत्साह से किसी विषय पर बोलना, पूरे उत्साह से किसी विषय पर बोलना। ठीक है, वॉल्यूबल का मतलब होता है टॉकिंग अ लॉट एंड विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं बट एंड विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, तो बहुत अधिक बात करना, विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म मतलब बहुत अधिक उत्साह के साथ में। तो एवलिन वॉज वेरी वॉल्यूबल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन्स राइट्स, यानी महिलाओं के अधिकार पे, महिलाओं के अधिकार पे जो एवलिन थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी, यानी कि उसका वॉल्यूम बहुत हाई था, बहुत तेज बोल रही थी, पूरे उत्साह से बोल रही थी, पूरे जो उत्साह से, एंथुजियाज्म से बोल रही थी, तो उसे कहेंगे वॉल्यूबल। तो वॉल्यूबल का मतलब हो गया टू स्पीक एंथुजियास्टिकली अबाउट अ सब्जेक्ट, टॉकिंग अ लॉट, अधिक बोलना और उत्साह से बोलना। ठीक, वॉल्यूबल क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। और आप सब लोग अब तक जान चुके हो कि अगर एडजेक्टिव में आप एल वाई लगाओ तो उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूबली, उसे क्या देते हैं, वॉल्यूबली। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कोजेंट। क्या वर्ड है हमारा, कोजेंट। क्या पढ़ेंगे इसको, देखो क्या लिखा हुआ है, के ऑजेंट। ठीक है, जे जी की जगह पे इन्होंने जेड बना दिया एंड, तो इसको पढ़ेंगे कोजेंट। क्या लिखेंगे,
कोजेंट, ठीक है, कोजेंट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है, कोजेंट का मतलब हो जाता है स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे that is influenced in a way that influences what people believe। मतलब आप किसी कार्य को करने के, जैसे आप मेरे से बोलो कि सर कल छुट्टी कर दो, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि गिव मी अ कॉजेंट रीजन टू गिव यू हॉलीडे टुमारो। मतलब कोई मुझे एक ऐसा कारण दो जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं कि कल मुझे तुम्हें छुट्टी देनी चाहिए। तो कॉजेंट क्या है बच्चों, एडजेक्टिव, मतलब हो गया स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी जोरदार तरीके से, स्पष्ट तरीके से इस प्रकार एक्सप्रेस करना दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल बिलीव, यानी कि अपनी बात को इस प्रकार कहना कि लोग आपकी बात को मानने लगे। अपनी बात को इस प्रकार कहना, कोजेंट बच्चों क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि अपनी बात को इस प्रकार कहना कि लोग कन्विंस हो जाएं, लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, उसे कहते हैं कोजेंट। ठीक है, तो कोजेंट का मतलब हो गया अपनी बात को इस प्रकार कहना कि लोग कन्विंस हो जाएं कि आप जो आप कह रहे थे उस पे। ठीक है, तो कोजेंट का मतलब हो जाता है आपका कि कोई ठोस कारण दो। ठीक है, कोई ठोस कारण दो आप किसी चीज को, मतलब अपनी बात को ठोस तरीके से कहना, ठीक है, निश्चयात्मक तरीके से कहना, यकीनी तरीके से कहना। ठीक है, तो कोजेंट का मतलब हो जाता है, देखो अक्सर आप कोजेंट रीजन का ही प्रयोग करोगे, कोजेंट के साथ आप रीजन का ही प्रयोग अक्सर आप देखोगे कि मुझे एक कोजेंट रीजन दो, यानी कि कोई ऐसा कारण दो, कोई ठोस कारण दो, ऐसा कारण दो, कोई ऐसा कारण बताओ जिससे कि मैं कन्विंस हो जाऊं, मेरा विचार बदल जाए, उसे कहते हैं कोजेंट। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया ना कि जैसे आप में से कोई कहे कि सर फर्स्ट प्राइज ना 10 बच्चों को दे दीजिए, तो अब मैं कहूंगा कि गिव मी अ कोजेंट रीजन दैट आई शुड डू इट। कोई मुझे ऐसा कोजेंट, कोई ठोस कारण दो, कोई कोजेंट रीजन दो, कोई कोजेंट कारण दो कि मैं कन्विंस हो जाऊं। तो कोजेंट का मतलब हो जाता है कन्विंसिंग और परसुएसिव, ऐसी बात, अपनी बात को इस प्रकार कहना कि लोग आपकी बात मान ले। तो शी पुट फॉरवर्ड सम कोजेंट रीजंस फॉर अबैंडनिंग द प्लान। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, प्लान को। तो उसने पुट फॉरवर्ड यानी आगे रखे, उसने कुछ ठोस कारण आगे रखे प्लान को छोड़ देने के। ठीक है, उसने कुछ रीजन मतलब कारण, उसने कुछ ठोस कारण आगे रखे प्लान को छोड़ने के। ठीक, कोजेंट बच्चों क्या है, एडजेक्टिव, तो एल वाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, कोजेंटली, विच इज एडवर्ब। तो कोजेंटली क्या है, एडवर्ब, कोजेंट क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो गिव मी अ कोजेंट रीजन टू नॉट बीट यू। तो बाबूजी को जेठालाल से कह रहे हैं, जब इन्होंने इसको बबीता जी से बात करते देखा तो इन्होंने कहा गिव मी अ कोजेंट रीजन टू नॉट बीट यू, क्योंकि मुझे कोई ठोस कारण दो कि मुझे तुम्हें नहीं पीटना चाहिए। ठीक है, सो कोजेंट का मतलब हो जाता है कोई ठोस कारण, ठोस के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, कोजेंट मतलब अपनी बात इस प्रकार कहना कि लोग उसको विश्वास कर लें। अगला शब्द बच्चों आता है हमारा वोसिफेरस। क्या लिखा है देखो, वोसिफेरस। ठीक है, वोसिफेरस, क्या पढ़ेंगे इसको, वोसिफेरस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये इसका यूज भी करके बताया था आपको। वोसिफेरस का मतलब भी यही होता है कि एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे। अपनी बात को, अपने व्यूज को, अपने ओपिनियंस को, अपनी भावनाओं को लाउड और कॉन्फिडेंट तरीके से रखना। मतलब अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे विश्वास से और पूरी तेजी के साथ रखना, अपनी बात को जोरदार तरीके से एक्सप्रेस करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका वोसिफेरस। ठीक, तो वोसिफेरस का मतलब हो जाता है आपका अपनी बात को जोरदार तरीके से रखना कि लोग आपकी बात को सुने। तो वोसिफेरस का मतलब होता है अपनी बात को जोरदार तरीके से रखना, मुखर होना।
ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था अभी वॉल्यूबल, तो वॉल्यूबल की तरह पे वोसिफरस भी है, अपनी बात को जोश उत्साह और पूरे तरीके जोर से रखना। तो ऑपोजिशन फ्रॉम सीनियर पार्टी, ऑपोजिशन मतलब विपक्ष, फ्रॉम सीनियर पार्टी मेंबर्स बिकेम इंक्रीजिंगली वोसिफरस, यानी कि धीरे धीरे वो अपनी आवाज को बढ़ाने लगे और अपनी बात को जोरदार तरीके से रखने लगे। अच्छा देखो OUS लगा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में आप LY लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वोसिफेरसली, क्या बन जाएगा, वोसिफेरसली। ठीक, तो जेठालाल ट्राइड टू पुट हिज व्यूज वोसिफेरसली अमंग द रेजिडेंट्स, जेठालाल ने अपने विचारों को वोसिफेरसली रखने की कोशिश करी रेजिडेंट्स के बीच में, तो निवासियों के बीच में, रेजिडेंट्स के बीच में अपनी बात को जोरदार तरीके से जेठालाल ने रखने की कोशिश करी। अगला शब्द बच्चों आता है हमारा, आप में से कितने लोगों ने जब भी मेट देखी है, जब भी मेट देखी है, जब भी मेट फिल्म में करीना कपूर होती है, शाहिद कपूर होता है, दोनों ही कपूर है। तो करीना कपूर का जो कैरेक्टर है जिसका नाम होता है गीत, तो वो क्या है, बहुत ही लोकेशियस है, गैरुलस है, टॉकेटिव है, बहुत अधिक बोलना, वर्बोस, वर्बोस भी है ये, जहां जरूरत कम शब्दों की वहां भी ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रही है, बहुत बोल रही है, लोकेशियस है, गैरुलस है। ठीक, और क्या क्या नहीं है, आपका रेटिसेंट नहीं है, लैकोनिक नहीं है, टर्स नहीं है। ठीक है, तो लोकेशियस का मतलब होता है, देखो लोका मतलब मैंने आपको बताया बोलना, तो लोकस लोकेशियस का मतलब होता है टॉकिंग अलॉट, टॉकिंग अलॉट, अत्यधिक बात करने वाला। ठीक है, तो लोकेशियस का मतलब हो जाता है टॉकिंग अलॉट, जो बहुत अधिक बात करे, अत्यधिक बात करने वाला, ज्यादा बात करने वाला, उसे कहते हैं लोकेशियस। सिनोनिम हो जाते हैं इसके टॉकेटिव, बैबलिंग मतलब अत्यधिक बात करने वाला, लोकेशियस मतलब टॉकेटिव, बहुत अधिक बात करने वाला, टॉकेटिव, बैबलिंग। एंटोनिम्स हमारे क्या हैं इसके, रिस्ट्रेन्ड, साइलेंट और टैसिटर्न, लैकोनिक, ठीक है, रेटिसेंट, मतलब ये क्या होते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, समानार्थी। एग्जाम्पल, ही इज पर्टिकुलरली लोकेशियस ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स, ही इज पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से, लोकेशियस यानी मुखर है, बोलता है, ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति के विषय पर। तो लोकेशियस मतलब बहुत अधिक बोलना, जैसे कि गीत का कैरेक्टर था जब भी मेट में, बहुत ज्यादा बोलती है ये लड़की, तो लोकेशियस मतलब होता है टॉकेटिव, वॉल्यूबल, जो बहुत ज्यादा बात करे उसे कह देते हैं। ठीक, तो बच्चों हमने अभी तक क्या क्या शब्द पढ़े, हमने पढ़ा आपका शब्द टैसिटर्न, टैसिटर्न का मतलब मैंने बताया अनविलिंग टू एंगेज इन अ कन्वर्सेशन, जो कम बातचीत करना पसंद करता है, उसे कहते हैं आपका टैसिटर्न। दूसरा शब्द हमने पढ़ा लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब हो जाता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स पैक्ड इन मीनिंग, यानी कम शब्दों का प्रयोग करता है लेकिन मतलब भर का, मतलब उसमें अर्थ होता है, उसमें कुछ मीनिंग होता है। इन आर्टिकुलेट, इन मतलब नहीं, आर्टिकुलेट अपनी बात को अच्छे से रखना, तो इन आर्टिकुलेट का मतलब हो जाता है अपनी बात को अच्छे से ना रख पाने वाला, उसे कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा गैरुलस, मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। फिर हमने पढ़ा बेनल, क्लीशे, ट्राइट, हैकनेट, कॉमन प्लेस, मतलब होता है जिसमें कुछ भी नयापन ना हो, घिसी पिटी बात। इसके बाद में बच्चों हमने पढ़ा वर्बोस, वर्बोस का मतलब बहुत शब्दों का प्रयोग करने वाला। इसके बाद हमने देखा वॉल्यूबल, इसमें क्या है, वर्बोस मतलब जितने शब्द रिक्वायर्ड हैं उससे अधिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उसे कहते हैं वर्बोस। इसके बाद में हमने पढ़ा वॉल्यूबल, तो वॉल्यूबल का मतलब हो जाता है फ्लुएंट एंड रैपिड, अपनी बात को जोरदार तरीके से रखने वाला, उसे कहते हैं वॉल्यूबल। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कोजेंट, तो कोजेंट मतलब हो जाता है ब्रिलियंटली कंपेलिंग, परसुएसिव, अपनी बात को इस तरीके से रखना कि लोग कन्विंस हो जाएं, परसुएड हो जाएं, मान लें आपकी बात को, उसे कहते हैं। इसके बाद में बच्चों हमने पढ़ा वोसिफेरस, वोसिफेरस का मतलब होता है नॉइजी एंड लाउड, अपनी बात को जोरदार तरीके से रखना। और लोकेशियस अगेन मतलब हो जाता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बात करता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर कितने शब्द पढ़े, टैसिटर्न कम बोलने वाला, लैकोनिक कम बोलने वाला, इनआर्टिकुलेट अपनी बात को सही से न रख पाए, गैरुलस बहुत बोलने वाला, बेनल ट्राइट, हैकनेट, कॉमन प्लेस और अनओरिजिनल जिसमें कोई नयापन ना हो, वर्बोस जहां कम शब्द आवश्यक है वहां भी ज्यादा यूज कर रहा है, वॉल्यूबल बहुत बोल रहा है, कोजेंट वॉल्यूबल बहुत नहीं बोल, बहुत क्या बोल रहा है, अपनी बात को अच्छे से रख रहा है, जोरदार तरीके से, उत्साह से,
कोजेंट मतलब ठोस कारण देने के सेंस में, वोसिफेरस अपनी बात को जोरदार तरीके से रखना, लोकेशियस टॉकेटिव। ठीक है, चलिए अब हम लोग रीडिंग का काम कर लेते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग कल सेशन नंबर 25 को देखेंगे। तो हमने यहां तक देख लिया था, उनको एक चिट्ठी मिली थी ग्रीन एनवेलप में विपिन बाबू को, और उसके आगे देखते हैं कि वो चिट्ठी में क्या है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आप लोग इसको पॉज करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिखा है, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया, क्या पढ़ते हैं इसको, आइडिया, दैट एफ्लुएंस मतलब धनाढ्य, पैसा। आई हैड नो आइडिया मतलब मुझे कोई अंदाजा नहीं था, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अगर तुम्हारे पास धन वैभव आ गया है, उससे दैट मतलब पैसा, धनाढ्य पैसा लिख लो, बोल लो उसको, पैसा वुड ब्रिंग मतलब पैसा तुम्हारे अंदर इस प्रकार के बदलाव लाएगा जैसा कि ले आया है। वॉज इट सो डिफिकल्ट मुश्किल फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था एक अपने मित्र की मदद करना जो कि जिसका भी लक थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज मेरे संसाधन आर लिमिटेड, इसलिए मेरे संसाधन लिमिटेड हैं। ठीक है, वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास क्या है, कल्पना, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior। तो चूंकि मेरा अभी लक खराब चल रहा है, तो मेरे पास क्या है, what I have is my imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior। तो जिसका एक हिस्सा मैंने इस्तेमाल किया आपके अनफीलिंग बिहेवियर। अब देखो आप लोग अर्थ निकालना सीख गए होंगे। अन मतलब नहीं, फीलिंग मतलब भावना, यानी कि आपको जो महसूस ही नहीं हो रही, भावना रहित बिहेवियर यानी व्यवहार। रेट्रीब्यूशन मतलब होता है प्रतिकार, रेट्रीब्यूशन मतलब प्रतिकार, अवहेलना। तो एक व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन, हाँ मेरे पास क्या है, कल्पना, जिसका एक हिस्सा मैंने तुम्हारे प्रतिकार में, तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर यानी कि तुम फील ही नहीं कर रहे हो ऐसे बिहेवियर को के प्रतिकार में गंवा दिया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम फिर ठीक हो जाओगे। अ नॉवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर। तो ठीक हो जाओगे क्योंकि एक नॉवेल जो मैंने लिखी है वो एक पब्लिशर के द्वारा कंसीडर की जा रही है। ठीक, इफ ही लाइक्स इट इनफ, यदि वो उसे इनफ पर्याप्त पसंद करते हैं, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब वो मुझे अगले कुछ महीनों में मैं इसे देखूंगा। ठीक, इट विल सी मी थ्रू द, ठीक है। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, योर्स चुन्नीलाल ने लिखा था, ठीक है, ये पत्र चुन्नीलाल ने लिखा था। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। ये सब वापस आ गया जैसे ही मैं रांची से वापस आया, रांची से ट्रेन से उतरा। अ यूनिक केस, डॉक्टर चंद्रन का बड़ा ही नया अजीब अद्वितीय केस है। यूनिक मतलब अद्वितीय, यूनिक अद्वितीय केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, तो इसे मुझे जरूर एक मेडिकल जर्नल में लिखना चाहिए। रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू ने कहा मैंने क्यों आपको बुलाया था, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो मेरे हिप में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं रांची में गिरा था। इफ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, अगर तुम एक प्रेस्क्राइब देखो,
प्रेस्क्राइब मतलब दवा लिख दोगे। अगर आप मुझे एक पेन किलर लिख दोगे, दर्द निवारक दवा लिख दोगे। प्रेस्क्राइब मतलब जो लेना है, और प्रोस्क्राइब मतलब जो नहीं लेना है। पढ़ा था ना हमने। देखो जो शब्द पढ़ोगे सारे मिलेंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे जो भी क्लास में पढ़ा है। अगर नोट्स बनाए हैं तो उनको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो बच्चों। और अगर आप लोग कहीं से भी मोबाइल वगैरह से एक्सेस कर सकते हो तो अन्ना फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां से इस प्लेलिस्ट को जरूर से देखिए। तो आपका जो भी क्लास, जो भी आपका टेस्ट होने वाला है, तो जितना लोग अच्छे से वो लोग वीडियोस देख लेंगे उतना अच्छा उनका टेस्ट पेपर चला जाएगा, क्योंकि क्लास के बाहर से कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो पढ़ो ध्यान से, अच्छे से मन लगा के। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ वेरी ग्रेट डे हेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय। फॉर्म जरूर भर दीजिए पेपर का, जिससे कि आपको पेपर में बैठने को मिल जाए, ठीक है। चलो बाय बाय।